ईएसआईसी और ईपीएफओ में वेज सीलिंग बढ़ाने के लिए भी ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के लिए भी मेरे सामने प्रस्ताव रखा है। मैं भारतीय मजदूर संघ को अभिनंदन करता हूं। भारतीय मजदूर संघ ने मेरे सामने दोस्तों कई विषय रखे हैं। ईएसआईसी और ईपीएफओ में वेज सीलिंग बढ़ाने के लिए भी उसका सुझाव मुझे मिला है। मिनिमम वेज, फ्लोर वेज तय करने के लिए भी भारतीय मजदूर संघ ने और उसके साथी संगठनों ने साथ में मिलकर मेरे सामने विषय रखा है। ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के लिए भी मेरे सामने प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस सभी विषयों पर हम निर्णय करके देश के श्रमिक के कल्याण के लिए मजदूर संघ की बात को हम मान्य रखते हैं। दोस्तों, श्रमिक हमारे देश की विकास की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ है। श्रमिक कल्याण से ही देश का कल्याण हो सकता है। हम भली भांति जानते हैं, आप सबके श्रम और पसीने से देश आगे बढ़ता है। देश के विकास के आप भी महत्वपूर्ण भागीदार हो और इसलिए हमारी सरकार ने देश में सोशल सिक्योरिटी एश्योर हो। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा देश में 60 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों, आज देश में किसान के 10 करोड़ किसान के अकाउंट में प्रति 4 महीने में 2000 रुपया उसके अकाउंट में डाला जा रहा है। ईएसआईसी का कवरेज बढ़ के आज 20 करोड़ लोग तक पहुंच चुका है। देश के हर लोग, हर नागरिक, देश में 4 करोड़ लोगों को अपने आपका घर मिला है। 90% लोगों के घर में दोस्तों आज सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, उसके लिए कोशिश करी गई है। देश में हर नागरिक का बैंक में अकाउंट सुनिश्चित हो। 34 करोड़ लोगों को बैंक में अकाउंट खुलवा गया है ताकि उसके अधिकार के पैसे सीधा ही उसके अकाउंट में जमा हो। देश के हर घर में बिजली, हर घर में गैस सिलेंडर, हर व्यक्ति के घर में अपना स्वयं का घर, सामान्य नागरिक के जीवन की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयास किया गया है। यहां हमारे बीच में हमारे इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है। माई सेल्फ इज वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कमिंग 12 countries trade union representatives. India is a country have a 1.4 billion population. Out of 940 peoples under coverage of social security announced by ILO last International Labour Organization meeting. Before 1 decade ago, India was only 190 million people was under of social security, but 1 decade social security coverage is increased. Now and today 940 million people is under of social security, and coming days we are this year end of 2026 we are coming 1000 million people under of social security coverage. It is our goal. दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में हमारे देश के श्रमिक एक महत्वपूर्ण इकाई है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रख रहा है और उसका नेतृत्व
जब भारतीय मजदूर संघ जैसे ट्रेड यूनियन कर रहा है, तब देश के श्रमिक का कल्याण भी होगा। सरकार श्रमिक के कल्याण को साथ में लेके आगे बढ़ेगी। सरकार और हमारे श्रमिक संगठन के बीच में बेहतर तालमेल से हम विकसित भारत के गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज त्रिदिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला। देश के कोने कोने से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। 2500 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स अनुशासन तरीके से यहां भाग ले रहे हैं। दोस्तों, एक केवल त्रिदिवसीय सम्मेलन के रूप में उसको मत देखना। आपका त्रिदिवसीय सम्मेलन में जो डिस्कस होगा, जो डिबेट होगी, उसमें से श्रमिक कल्याण के लिए कई विचार निकलेंगे। और दोस्तों, ये सारा विचार संभव है कि मैं केवल अकेला मैं यहां बैठ के सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के परामर्श से त्रिदिवसीय सम्मेलन से निकला हुआ विचार रूपी अर्थ दोस्तों सरकार तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को हम प्राथमिकता देके आगे बढ़े, क्योंकि आप और हम अलग होना नहीं चाहते हैं। सरकार और सरकार के श्रमिक, सरकार और सरकार के नागरिक दोस्तों ना अलग होते हैं, ना आमने सामने होते हैं। एक समय गया जब सरकार, ट्रेड यूनियन, एस्टैब्लिशमेंट तीनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते थे। एक कार्य संस्कृति पुरानी थी। दोस्तों, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, नई दिशा है, नया भारत है, नई कार्यशैली है, नया नेतृत्व है, नई दिशा है। और नई दिशा विकसित भारत की दिशा है। और विकसित भारत में हम सब लोगों को नेशन फर्स्ट, देश पहले की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ना है। सर्वसमावेशी विकास करना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी को पिछड़ा नहीं देखना है, सभी को आगे बढ़ाना है, सभी को समान अवसर देना है। जो थोड़ा पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ना है और उसको आगे ले जाने की कोशिश करनी है। और यही काम में तो आप जुड़े हैं ना। जो पीछे रहे हैं उसको अनजस्टिस ना हो, उसका कल्याण हो, उसका आपने हाथ थामा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। जिसका हाथ आपने पकड़ा है ना, उसको सशक्त करने की जिम्मेवारी दोस्तों भारत सरकार की है। हम सब लोग साथ में मिलके विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए हमारे श्रमिक कल्याण को अश्योर करें, सुनिश्चित करें, उसका हम साथी बने, उसका सहयोगी बने और राष्ट्र निर्माता के रूप में उसको गौरव और सम्मान दिलाए। यही इस अधिवेशन में मेरे आपसे अभिलाषा है। मुझे आमंत्रित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेतृत्व को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता।